जय हिंद। मैंने आप लोगों को बीजगणितीय यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हर एक चीज जो x की वैल्यू फाइंड करना हो या गुणन करना हो और जोड़ना हो, इसको खूब अच्छी तरीके से आपको समझाया। ये मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग खूब अच्छी तरीके से समझे होंगे, सबके दिमाग में आ गया होगा। अब हम एक पायदान और आगे बढ़ते हैं पॉलिनोमियल तक पहुंचने के लिए। और उसके बाद अगली पायदान हमारी है, जैसे आ जाती है कभी कभी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये सारे सूत्र जब आ जाते हैं तो इससे संबंधित a प्लस बी का होल क्यूब और a क्यूब माइनस बी क्यूब, इनसे संबंधित जब आ जाती है तब यहाँ पर हम क्या करें। तो इसके लिए थोड़ा एक बार देख लो, जान लो कि ऐसे होता है। जैसे सबसे पहले हमारा सूत्र होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। कई बार इसका एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलेगा, इसलिए इसको बखूबी खूब अच्छी तरीके से समझना। हर एक पायदान को खूब अच्छी तरीके से पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है ना। तो इतना होने के बाद अच्छा, कई बार ये जो सूत्र है इसको इस तरह भी लिखते हैं तो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एक ए स्क्वायर प्लस ये 2ab बीच में हो जाता है, प्लस 2ab और ये प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें कंफ्यूज ना हो, ये इस तरह भी लिख सकते हो आप, इस तरह भी लिख सकते हो। इस तरह इसलिए लिखा, ज्यादातर आपको देखने को इस तरह मिलेगा, है ना। लेकिन हम इस तरह लिखे हैं कि ये याद रहती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस तरह याद करने में आपको आसानी होगी, ठीक है ना। और फिर इसको करोगे जब, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये माइनस ए बी बीच में कर दो, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, हम चाहे इसको आगे पीछे कर सकते हैं, कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। और फिर ये तो है ही हमारा। तो इससे संबंधित अब हम सूत्र लगाते हैं, अब सवाल लगाते हैं। जैसे हमारा पहला सवाल मान लो, तो देखते हैं अभी से। तो ये है, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर ना, तो ये है ए, ये है बी, है ना। तो ये लिख दें, ए बराबर हमारा क्या है 7x और बी इक्वल क्या है 2y है। तो किस अनुसार है, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इस सूत्र पर हम रखें, है ना। तो हमारा इसी सूत्र पर है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो जब इस पे हम रखते हैं ए इक्वल हमारा है 7x और बी इक्वल है 2y का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, यानी हम करेंगे 7x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मान है 7x इंटू बी का मान है 2y। हो गई। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर 7 में भी होगा, x में भी होगा, है ना। ये तो पहले भी बता दिया ना, इसीलिए पहले बेसिक से उठाया हूं, है ना। लेकिन एक बार फिर यहां पर हम कर दे रहे हैं, ये 7 का भी स्क्वायर होगा और x का भी स्क्वायर होगा, प्लस ये 2 का भी स्क्वायर होगा और y का भी स्क्वायर होगा। इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये स्क्वायर लगा है, दोनों पे स्क्वायर है, ठीक है ना। ये बात ध्यान देना। तो ये इन दोनों का स्क्वायर होगा, है ना। 2 इंटू यहाँ पर 7x इंटू 2y है ही, हो गई ना। और फिर इसके बाद 7 से बन जा 49 यहाँ हो जाएगी ना। अब x का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर ही होगी, हो जाएगी ना। अब फिर प्लस यहाँ 2 का स्क्वायर करोगे 2 2 जा 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर, है ना। 2 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 28 यहाँ x है यहाँ y है, x y हो जाएगी, है ना। कहने का मतलब कहीं भी कठिन नहीं है ना, है ना, बिल्कुल सरल है। इसी तरह आइए हम इसको देख लेते हैं। ये a माइनस बी का होल क्यूब है,
ए इक्वल हमारा क्या है, ए इक्वल हमारा है 3x और बी इक्वल है 2y, है ना, यही है ना। तो ए इक्वल है 3x, तो हम क्या करेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा एक बात जान लो, कई बार बच्चे कई बार ऐसी गलती कर दिए हैं। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर में तो सब प्लस कर दिए हो, तो सोचते हैं बच्चे a माइनस बी का होल स्क्वायर में सब माइनस कर दें, नहीं करना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये प्लस में रहेगी, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, दोनों में प्लस रहेगी, बस माइनस होगा माइनस 2ab, है ना, यही इतना होगा। इतनी बात क्लियर हो गई, है ना, इस बात को ध्यान देना, समझ गए ना। हाँ, फिर इसके बाद यहां पर हम लिखते हैं, देखो ये 3 है, इसका जब ए के स्थान पर 3x लिखेंगे, बी के स्थान पर 2y लिखेंगे, क्योंकि ये इसी के फॉर्म में देखो है ना, इसी के फॉर्म में a माइनस बी का होल स्क्वायर इसी के रूप में है ना, इसीलिए इसी के स्थान पर लिख दे रहे हैं। जहां जहां a है वहां वहां क्या लिख दे, 3x का होल स्क्वायर प्लस यानी 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए का मान है 3x इंटू बी का मान है 2y, इतनी हो गई, है ना। अब देखो यहां पर पूरा एक्सप्रेस ना करें जैसे यहां किए थे, अब समझ जाओ ये स्क्वायर इसमें भी है इसमें भी है, तो 3 का स्क्वायर होगा 9 हो जाएगा ना, और x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर y का स्क्वायर, क्लियर है इतनी बात, है ना, माइनस 3 2 जा 6 2 जा 12 एक्स वाई। बोलो यहां कोई कठिन नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी तरह अब ये सवाल हम आइए देख लेते हैं। अब ये सवाल यहां पर a इक्वल क्या है, a इक्वल है a और b इक्वल है 3b, हमारा a माइनस बी के रूप में है ना, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, हो गई ना। ए स्क्वायर है हमारा, ए करोगे तो ए बराबर ए है, ये तो ए स्क्वायर ही हो जाएगा, है ना। अब बी स्क्वायर हमारा है 3b, तो इसको 3b का स्क्वायर कर दो माइनस 2 इंटू ए के स्थान पर तो ए ही है, ए लिख दो, इंटू बी के स्थान पर है 3b लिख दो, कोई दिक्कत है ना। तो ए का स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर ही होगा, 3b का स्क्वायर करोगे 3 का स्क्वायर होगा 9 और बी स्क्वायर माइनस 2 3 2 जा 6ab, ये हो गई आंसर। बोलो कहीं पर कोई दिक्कत है ना, सरल भाषा में उठो एकदम, है ना, एकदम सरल भाषा में। अब इसका देख लो इसी तरह, देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर हमारा क्या, ए स्क्वायर हमारा क्या है, a इक्वल 5a और b इक्वल यही है ना। अब a इक्वल 5a, तो यानी a प्लस, देखो कौन सा सूत्र लगेगा इसमें, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सूत्र लगा दें, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल क्या होता है, a स्क्वायर प्लस प्लस, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें, है ना, जरा से भी दिक्कत नहीं है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ये तो हमारा a इक्वल है 5a प्लस 3b का होल स्क्वायर इक्वल, a इक्वल है हमारा 5a का होल स्क्वायर और प्लस b का इक्वल क्या है 3b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का मान है 5a, b का मान है 3b, कोई दिक्कत है ना। अब देखो अब 5 का स्क्वायर करोगे 5 5 जा 25, यहां हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा
9 बी स्क्वायर, 5 2 जा 10 3 जा 30 ए बी, यही हो जाएगी हमारी आंसर ना। बोलो कहीं पर भी कठिन तो ऐसा मिला नहीं कुछ, है ना, है ना, ये वाला, ये वाला। हाँ तो इस सूत्र भी बता रहा हूं, पहले इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, अभी तो और सवाल बताऊंगा, अभी तो इसी में कई धीरे धीरे मैं बढ़ाऊंगा आगे, ठीक है ना, जल्दी से इसका करो। देखिए अब ये सवाल, मतलब ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस तरह कई सवाल आ जाते हैं, तो इसको एक एक पायदान आपको बढ़ना है ना। तो अब इस तरह को कैसे करोगे, कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं परेशान नहीं होना है, सब सवाल आपको लगानी है ना। ये कहां से देखो, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है हमें, है ना, देखो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, बार बार ये लिख लोगे आदत पड़ जाएगी आपकी, है ना, बिना सूत्र लिखे ना कर, एक बार ही मत करना। ए इक्वल क्या है आपका, ये ए वाला पार्ट है, ये बी वाला पार्ट है, तो ए इक्वल क्या है 7x/3 प्लस बी वाला पार्ट क्या है का होल स्क्वायर इक्वल, ए इक्वल है 7x/3 का होल स्क्वायर प्लस बी का मान है 2y/5 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7x/3 इंटू 2y/5, है ना, ये हो गई। अब देखो इसको कैसे एक्सप्रेस करोगे आप, ये स्क्वायर जो है ये इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, ये स्क्वायर जो है इसमें भी होगा, है ना, सब में होगी, तो ये हो जाएगा 7 से बन जा 49, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान 3 3 जा 9, हो गई ना, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपान 5 5 जा 25, हो गई ना, प्लस यहाँ 7 2 जा 14 2 जा 28, है ना, 28, और यहाँ एक्स है यहाँ वाई है, एक्स वाई, मैंने ये पार्ट पहले भी बता दिया, गुणा में ऊपर का ऊपर गुणा हो जाता है, नीचे में नीचे का गुणा हो जाता है, इसलिए बेसिक से कहा था, अगर कुछ कटने लायक होती तो कट जाती, बाकी इसमें कोई कटने लायक है नहीं। अब नीचे 3 5 जा 15, यही आपका आंसर हो गया। इंक भी थोड़ा जवाब दे रही है ना, तो समझ गए इस बात को। अब ये भी इसी तरह है, इसको क्या करोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं ना, बाकी सूत्र तो समझ गए हो आप, बार बार करें, है ना, इतना प्लस 2y/3 का होल स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर यानी x/2 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2y/3 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस 2 इंटू ए का मान क्या है x/2 इंटू वाई का मान क्या है 2y/3, अब ये 2 से 2 कट जाएगी, है ना, क्योंकि ये मल्टीपल में है, मल्टीपल में है, ऊपर नीचे काट सकते हो, है ना, बाकी और देखो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, ये x का स्क्वायर 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4 वाई स्क्वायर अपान 3 3 जा 9 प्लस 2xy अपान 2 कट ही गया 3, यही होगा, यही होगा ये आंसर ना, बोलो कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा देखो अब ये वाला हम यहां लगा रहे हैं, ध्यान देना, इसे देखो, देखो अब ये वाला देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, स्क्वायर लगा a माइनस बी का, तो हम डायरेक्ट सूत्र पे कर दे रहे हैं 1/2x माइनस y/3 इसका होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर यानी 1/2x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी y/3 का होल स्क्वायर प्लस, ओ सॉरी माइनस है ना, -2 इंटू एक मान है 1/2x इंटू बी का मान है y/3,
अब यहाँ पर भी देखो 2 से 2 कट जाएगी ना, तो यहाँ 1/4x² प्लस ये y² बाई 3, 3 3 जा 9 माइनस ये तो कट ही गया, यहाँ y बाई y 1 जा y और 3x, यही हो गई आंसर। कोई कठिन नहीं है ना, सब आ जाएगी। अब इसमें देख लेते हैं भैया, ये वाला हम यहाँ लगा दे रहे हैं, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर ये भी है, तो a² यानी t माइनस 1/p का होल स्क्वायर इक्वल a² यानी t² प्लस b² यानी 1/p का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू टी इंटू 1/p। जब इसको सॉल्व करोगे t तो ta² प्लस ये 1/p² हो जाएगा माइनस 2t/p, यही हो जाएगी आंसर। इस तरह के सवाल कोई भी कठिन नहीं होते, है ना। और हाँ, ये सब जिसका जितना भी बेसिक बताया हूं, ये सब बेसिक सवाल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर रहेंगे, और आप इसका प्रैक्टिकल और एक्सरसाइज जरूर लगाएं। जो ना आए हमें कमेंट करके बताएं कि अभी ये सवाल हमें नहीं आ रहा है, ठीक है ना। और देखिए जो भी समस्या है हमें तुरंत बताइए। बेसिक में देखिए पूरे 1000 सवाल लगाना ये थोड़ा संभव नहीं होगा, क्योंकि बेसिक में ये होता है कि मैं आपको बस यहां तक पहुंचा दूं, बता दूं, ये होती है। फिर इसके बाद क्लास 10 के सवाल को मैं पूरा सॉल्व करना चालू करूं, ये बस हर एक चैप्टर को मैं समझा दूं कौन में क्या कहना चाहता है। समझ गए ना इस बात को, ठीक है ना। जय हिंद।